हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 402 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और आज के लेक्चर जो है 4 है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर कैसे निकाला जाता है? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर कि किस तरीके से निकाली गई थी। उसमें ऐड कर दी वर्क इन प्रोग्रेस, जो पिछले क्वार्टर का था या पिछले साल का था या पिछले दिन का था, पिछले हफ्ते का था, उसको ऐड कर दें। और फिर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड यानी जितनी भी हो चुकी है मैन्युफैक्चरिंग उसको टोटल यानी कि कर लें। तो आपका यानी कि 2,30,000 था और 30,000 आपका वर्क इन प्रोग्रेस था ओपनिंग का, तो 2,60 हो गया। और जो जितना काम छूट गया क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस उसको छोड़ दें, माइनस कर दें, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगा 2,10,000 रुपये। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस तरीके से निकाला जाए? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का 2,10,000 रुपये तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर पिछली स्लाइड्स के अंदर देखा कि आ गया। अब ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, यानी जाहिर सी बात है आप फर्नीचर बना रहे हैं तो फिनिश गुड्स के अंदर भी कुछ इन्वेंट्री होगी। ऐसा नहीं है कि फिनिश गुड के अंदर कोई इन्वेंट्री नहीं होगी। हाँ, अगर आपका पहला साल है तो वो एक अलग बात है, या पहला दिन है तो वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ होगी अगर आप डेली ऑपरेशंस कर रहे हैं काफ़ी सालों से। और उसमें से ऐड कर दे ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, और फिर उसके बाद जाके आपके पास क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड कितना आएगा? 3,10,000 रुपये। उसको फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक से यानी कि क्लोजिंग से माइनस कर दें। 10,000 रुपये था तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास निकल आ जाएगा 3,00,000 रुपये। अब इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनती है? तकरीबन वैसी ही होती है, लेकिन इसके अंदर जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें आएंगी और फिर उसके बाद जाके ही इसके अंदर आप मतलब जो चीज़ें आएंगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाते हैं। तो सेल्स तो वही रहेगी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था? 3,00,000 रुपये आपने पिछली स्लाइड्स के अंदर निकाला, उसको आपने यानी कि माइनस कर दिया सेल्स से, तो आपके पास क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 3,00,000 रुपये। अब लेस ऑपरेशनल एक्सपेंस, ऑपरेशन एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आ रहा है आपके पास? सेल्स है, मार्केटिंग है, ये 50,000 रुपये, डिस्ट्रीब्यूशन है 30,000 रुपये, एडमिनिस्ट्रेटिव है 20,000 रुपये। टोटल मिला के कितना हो गया? 1,00,000 रुपये। ये भी आपने माइनस कर दिया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 2,00,000 रुपये। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपने कोई लोन लिया या कोई और इंटरेस्ट था आपको पे करना था 50,000 रुपये, वो एक्सपेंस हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया 1,50,000 रुपये और आपने अपना जो टैक्स अदा किया वो किया 60,000 रुपये। तो आपका नेट प्रॉफिट जो आया वो आया आपका 90,000 रुपये। अब टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बेस्ड ऑन अप्लाइड FOH कैसे करते हैं? यानी कि जैसे अब इसके अंदर आप जो है वो देखें कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है आपका? 90,000 रुपये का। और डायरेक्ट लेबर कितनी है? 60,000 रुपये की। तो आपके पास प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई? 1,50,000 रुपये। और FOH अब वो क्या कह रहा है? अब उसने डायरेक्ट FOH बताया नहीं है, उसने कहा है कि 150% है आपका कितना? डायरेक्ट लेबर का FOH। तो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। 150% है तो 60 तो 100% हो गया। 60 का हाफ कितना हुआ? 30 तो कितना हो गया? 30,000 रुपये। 60 और 30 को ऐड करेंगे तो 90,000 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से आपका FOH 90,000 रुपये निकल जाएगा और फिर ऐड कर देंगे तो 2,40,000 आपके पास आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर्स क्या है कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ? 90,000, ऐड किया डायरेक्ट लेबर 60,000, प्राइम कॉस्ट आपके पास आ गई। FOH उसने बता दिया 90,000 रुपये था। कैसे निकाला आपने कि 60 का 100 यानी 60 तो 100% है और उसका 50% निकाल लिया आपने 60 का, तो 30 आ गया। आपने उसको ऐड किया 90,000 आ गया। अब ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास आ गई। अब इसके अंदर क्या किया? ऐड वर्क इन प्रोग्रेस 30,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू बी मैन्युफैक्चर आपके पास आ गया। अब इसमें लेस वर्क इन प्रोग्रेस इन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस किया 50,000 रुपये, फिर इसमें माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर, तो कितना हो गया? 2,20,000 रुपये। अब ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना था? 1,00,000 रुपये। फिर आपने ऐड कर दिया 3,20,000 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, 3,20,000 रुपये हो गया। अब है लेस फिनिश गुड्स कितनी थी आपके पास? 10,000 रुपये थी।
तो वो आपने लेस कर दी। कॉस्ट ऑफ गुड टू बी सोल्ड एट नॉर्मल कितना हो गया, 3,10,000 रुपये आपके पास आ गया। और ओवर अंडर अप्लाइड, अब एक्चुअल देखें, अप्लाइड एक बजटिंग के अंदर यानी कि मतलब ये होता है कि भाई हमने सोचा कि इस चीज़ पे जैसे मिसाल दे दिया है 100 रुपये खर्चा, जैसे मिसाल दिया है फर्नीचर आप बना रहे हैं तो उसकी पॉलिश में 100 रुपये खर्चा आएगा, हमने सोचा है, अजम्पशन है हमारी। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ऐसा होता है कभी कभार के 100 की जगह 90 रुपये खर्च हो गए एक्चुअल, तो ओवर अप्लाइड आ जाता है। अब ये भी हो सकता है 100 की जगह 110 रुपये खर्च हो गए, तो वो अंडर अप्लाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट चलती रहती है इस कॉस्ट अकाउंटिंग में कि भाई ओवर अप्लाइड हुआ, अंडर अप्लाइड हुआ। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ओवर कब होता है, जब हमने ज़्यादा अजम्पशन की, और अंडर कब होता है, जब हमारी अजम्पशन जो थी वो कम थी। जैसे 10,000 अजम किए आपने और 9,000 लग गए, तो ओवर अप्लाइड हो गया क्योंकि हमने अप्लाइड ज़्यादा कर दिया रेट। लेकिन अगर हमने 10,000 की और 1,10,000 की 11,000 खर्च हो गया, तो अंडर अप्लाइड हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर कैसे निकालते हैं भाई, डायरेक्ट मटेरियल हमें दिया हुआ है, 90,000 रुपये ऐड करा हमने इसमें, जो वो है डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट आ गई। इस तरीके से एफओएच उसने बताया हुआ 150% है, आपने मैंने जैसे पहले बताया कि निकाल लिया। फिर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो ऐड कर दिया, फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो आपने लेस कर दिया, तो 2,20,000 रुपये आ गया। अब ओपनिंग फिनिश गुड्स जो है वो 10,000 रुपये, और फिर उसके आगे लेस फिनिश गुड्स कितना था आपके पास, एक अपना ओपनिंग था आपके पास 1,00,000 रुपये, और जो फिनिश गुड्स था वो था 10,000 रुपये, तो वो आपने माइनस कर दिया, 3,10,000 रुपये आपके पास आ गया। और फिर लेस ओवर अप्लाइड कितना हुआ आपके पास, 10,000 रुपये, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल जो हुआ 3,00,000 रुपये आपके पास आ गया। अब ओवर या अंडर अप्लाइड कैन बी एडजस्ट फॉलोइंग कॉस्ट और फिगर, यानी कि इसके अंदर अप्लाइड हो सकती है। वर्क इन एंटिटी प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री के अंदर भी हो सकती है, फिनिश गुड्स में भी हो सकती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी हो सकती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स नेट प्रॉफिट में भी हो सकती है आपकी ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट। अब इसके अंदर जल्दी से हम देख लेते हैं कि भाई इनकम स्टेटमेंट जो है बेस्ड ऑन एफओएच जो है अप्लाई हुआ है वो कैसे हुआ है। अब इसके अंदर यानी कि मतलब आपको समझ लें अभी स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, कि ताकि जो आपके सवालात जब बड़े आए तो फिर आपको समझने में आसानी हो। तो सेल्स आपको कितनी दी हुई है, 6,00,000 रुपये, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपने निकाला था 3,10,000 रुपये, उसको माइनस कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब मार्केटिंग एक्सपेंस आपका अपना 50,000 रुपये, डिस्ट्रीब्यूशन 30,000 रुपये, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है 20,000 रुपये, 1,00,000 रुपये हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आपका 1,90,000 हो गया। अब लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो 50,000 हो गई, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 40,000, और फिर लेस इनकम टैक्स जो है वो 60,000 है, और फिर नेट प्रॉफिट एट नॉर्मल जो है वो आपके पास कितना गया 80। और अच्छा, इसके अंदर आपने देखा कि भाई ओवर अप्लाइड एफओएच है, तो वो आपने एडजस्ट कर दिया, ऐड कर दिया, ओवर था ना तो ऐड कर दिया आपने, तो 90,000 रुपये आपके पास आ गया। अब वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो एडजस्टमेंट एंट्री कैसी लगी कि मतलब 10,000 घंटे थे 50, और फिर उसके बाद जाके आपने मल्टीप्लाई किया 50 से, और 37 से डिवाइड 370 से डिवाइड कर दिया, तो 1,351 रुपये आ गया। उसको आपने वर्क इन प्रोग्रेस जो कॉस्ट दी हुई थी आपको 50,000 रुपये, उससे आपने माइनस किया था, तो 48,649 रुपीज़ आपके पास आ गया। अब फिनिश गुड्स कैसे निकली, वो भी इसी एडजस्टमेंट के जरिए निकली, 10,000 रुपये था, और फिर उसके आगे जो उसकी रेट था वो 10 था, और आपने अब अपना एडजस्टमेंट करनी है तो 270 आ गया, आपने 370 से डिवाइड किया और 270 को माइनस कर दिया 10,000 से, तो 973 जो यानी कि 9,703 जो है वो आपने माइनस कर दिया। इसी क्या क्या एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, ये हम 48,600 जो है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिनिश गुड वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर आपके कॉस्ट ऑफ अपना जो गुड्स है वो ऐड करनी पड़ेगी 9,730, और फिर इसके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।